Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। एपिसोड 18। हर प्यार की एक परीक्षा होती है, कभी हालात से, कभी दुनिया से और कभी अपने ही अतीत से। आर्या और सिया अब उस मोड़ पर थे जहां एक छोटा सा सवाल भी सब कुछ बदल सकता था। गेस्ट हाउस की बालकनी। क्या हम अब सुबह भी का समय। वैसे ही हैं जैसे उस रात थे? आर्या अकेली खड़ी थी, हाथ में मोबाइल फोन था और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी। सिया पीछे से आई, धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों ने आर्या के चेहरे को पढ़ना चाहा। आर्या, मुझे कुछ बताओगी या मैं खुद अंदाजा लगाती रहूं? उसका स्वर मुलायम था पर सधा हुआ। आर्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को थामने की कोशिश कर रही हो। फिर नजरें चुराते हुए बोली, वो तस्वीर बहुत पुरानी है सिया। तब मैं वो नहीं थी जो अब हूं। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर सधे स्वर में पूछा, तो बताओ ना, तब क्या थी तुम? और वो लड़की कौन थी? वो एक लम्हा था जहां आर्या के पास विकल्प थे, बोलना या चुप रहना, लेकिन इस बार चुप्पी जहर बन सकती थी और सिया वो जहर पीने के लिए नहीं बनी थी। आर्या ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसका नाम मेघा था। हम कॉलेज में मिले थे। वो मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने उससे अपनी ज़िंदगी, अपने सपने, सब कुछ बांटना चाहा, लेकिन बदले में उसने सब कुछ उजागर कर दिया। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरे लोगों में मेरी पहचान को हथियार बना दिया गया। सिया की आंखें उस पर टिक गईं। क्या वो भी तुम्हारी तरह, यानी हमारी तरह थी? आर्या ने नज़रें मिलाकर कहा, नहीं, वो सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, प्यार नहीं। और शायद इसलिए जब दुनिया से लड़ने की बारी आई, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तब से एक कसम खा ली थी, कभी दोबारा किसी को इतनी जगह नहीं दूंगी। जब तक वो रुक गई। उसकी आंखें भीगने लगीं। सिया ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, जब तक? आर्या की आवाज़ कांप गई, लेकिन शब्द साफ थे। जब तक तुम नहीं आई और मेरी कसम टूट गई। वो सच जो आज सामने आया था, उसमें कोई छल नहीं था। हाँ, एक अतीत था, लेकिन सिया की आंखों में अब भी वही यकीन था जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में तान्या अपने फ्लैट में लैपटॉप स्क्रीन पर आर्या की पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। उसकी उंगलियां डायरी पर थिरक रही थीं। बस थोड़ी सी दरार चाहिए इन दोनों के बीच। आर्या, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना? अब देखो कैसे तुम्हारी परफेक्ट दुनिया क्लिक बाय क्लिक टूटेगी। वो बुदबुदाई। तान्या की नफरत अब जुनून बन चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आर्या और सिया अब एक दूसरे की ब्रीदिंग स्पेस बन चुके हैं और ये रिश्ता अब आसानी से नहीं टूटेगा। दोपहर के समय आर्या और सिया दोनों एक साथ झील के किनारे बैठे थे। सामने पानी की लहरें और दूर पहाड़ियों की चुप्पी। सिया ने आर्या का हाथ थामते हुए कहा, हम दोनों का अतीत चाहे जितना भी उलझा हो, मेरा आज सिर्फ तुम्हारे साथ है, और अगर कोई तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे दिखा दूंगी कि सिया श्रीवास्तव सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं बनी। आर्या उसकी आंखों में देखते हुए हंसी। ये बात मुझे हमेशा से पता थी। तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो सिया, तुम बहादुर हो। वो दिन जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम बन गया था। शब्द कम थे, लेकिन स्पर्श, आंखें और वो साथ, सब कुछ कह रहा था। और उस शाम उनके बीच एक इशारा था, करीब आने का, दिल से और शायद तन से भी। उसी शाम कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सिया के हाथ में एक मोबाइल था जिसकी स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शंका थी, जैसे नाम स्क्रीन पर नहीं, जहन में उभर आया हो। ये मेघा है ना? सिया की आवाज़ धीमी थी पर निश्चित। आर्या जो पास ही खड़ी थी, जैसे बिजली की तरह पलटी। क्या? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। सिया ने फ़ोन उसकी ओर बढ़ाया और ठहर कर कहा, अननोन नंबर है, पर इंट्यूशन कह रहा है ये वही है। आर्या का चेहरा सख्त हो गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं, जैसे कोई भूत सामने खड़ा हो। वह भूत जिससे वह सालों से भाग रही थी। उठाओ मत, उसने तुरंत कहा। प्लीज़, वो सिर्फ जहर है सिया, मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी याद। वही नाम है।
सिया की आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक स्थिरता थी। पर अगर हम भागते रहेंगे तो क्या कभी चैन से जी पाएंगे? आर्या चुप हो गई। वो जानती थी सिया की बात में दम है। सामने बैठी ये लड़की अब उसके डर को भी आईना दिखा रही थी। कुछ देर बाद झील के किनारे आर्या और सिया एक बेंच पर साथ बैठे थे। सिया ने आर्या का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं आर्या। अगर वो कॉल फिर आए तो मैं खुद बात करूंगी, ताकि उसे पता चले अब तुम अकेली नहीं हो। आर्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके करीब आकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिया, और अब ये बात किसी से छुपानी नहीं चाहती। प्यार की ये कबूलियत खुले आसमान के नीचे, जैसे दो आत्माओं ने एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया हो। और उसी क्षण आर्या ने सिया के माथे पर एक लंबा गहरा चुंबन दिया, नर्म, सच्चा और सिर्फ उसका। उसी रात होटल के बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर गिर रही थीं। आर्या और सिया भीगते हुए होटल की ओर भागीं। हंसी, छेड़छाड़ और उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। अंदर आते ही सिया ने आर्या के बालों से पानी हटाया। तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों लगती हो, इवन व्हेन यू आर ड्रेंच्ड? उसने मुस्कुराकर पूछा। आर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे वैसे देखती हो जैसे कोई वर्शिप करता है। उसने सिया की हथेलियां थामी, उसके चेहरे के करीब आई और कान में फुसफुसाई, कैन आई किस यू प्रॉपरली दिस टाइम? उन लबों के मिलन में कोई हड़बड़ी नहीं थी तो सिर्फ एक समर्पण जो कह रहा था कि अब डर नहीं, सिर्फ प्यार बाकी है। अगली सुबह होते ही मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, उसी अनजान नंबर से। वी नीड टू टॉक, इट्स इम्पॉर्टेंट। मेघा। आर्या ने स्क्रीन पर नज़र डाली, फिर सिया की ओर देखा। शायद ये खेल अब खत्म नहीं होगा जब तक हम उसका सामना नहीं करते, उसने धीमे से कहा। सिया ने उसका हाथ थामते हुए दृढ़ता से कहा, तो चलो अब इस कहानी को क्लोजर देते हैं, पर साथ में। कभी कभी क्लोजर लेने के लिए नहीं, देने के लिए मिलना पड़ता है। और ये मुलाकात अब एक नई लड़ाई की शुरुआत थी, जहां साथ था तो डर नहीं था। आर्या और सिया अब सिर्फ प्रेमी नहीं, एक दूसरे की ढाल बन चुके थे। हेलो माय इश्की नज़रिया फैमिली, हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है जहां हम प्राइड मर्च सेल करते हैं और अपने इश्क नज़रिया यूट्यूब फैमिली के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट आवर इंस्टाग्राम पेज की लिंक बायो में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DM US ऑन इंस्टाग्राम टू ऑर्डर योर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड प्राइड मर्च। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।